मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, मैं आपके सामने वही सारा वाला मामला रख रहा हूँ सर। पहला पार्ट क्वांटिटी शेड्यूल। मेरे पास मेरे बच्चों इनपुट इनपुट है 12,000 यूनिट्स। अब मुझे बताओ, इस इनपुट में से हमने कंप्लीट कर लिए से मिसाल के तौर पर 11,000 यूनिट्स। हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हम प्रोड्यूस करेंगे 10, हमने प्रोड्यूस कर दिए 11। नॉर्मल लॉस आमतौर पे 2,000 यूनिट का होता है, ठीक है जी। हमने थोड़ा सा एबनॉर्मल गेन बचा। इस सवाल को थोड़ा सा अगर मैं ऐसे कर दूं, उसको 11,000 की जगह से 11,200 कर दूं, तो मेरे पास 2,000 यूनिट का नॉर्मल लॉस होता है। मैंने 1,200 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन लिया है, जिसकी वजह से मुझे नेट लॉस कितने का हुआ? 800 यूनिट्स। अब बताएं मेरे पास टोटल कितने हो गए जी? ये हो गया 12,000। यानी सर 2,000 यूनिट का नॉर्मल लॉस होता है, आपने मैनेज किया, उसको सेव किया, आपने 2,000 यूनिट्स की जगह से 800 यूनिट्स का लॉस लाया, तो आपको 1,200 यूनिट का नॉर्मल गेन हो गया। ऐसा अब गौर से देखिएगा मेरे बच्चों। सर कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा आसान मामला, बड़ा ही आसान मामला जी। कॉस्ट कितनी है जी? मैं 2,40,000 की कॉस्ट ले रहा हूँ सर। डिनोमिनेटर में एक्सपेक्टेड यूनिट्स कितने जी? 12,000 माइनस 2,000। एक्सपेक्टेड तो यही था ना, तो जितना एक्सपेक्टेशन है ऊपर से उतना ही नॉर्मल लॉस की रिकवरी का बेनिफिट मल्टीप्लाई बाय 10, कितना जी? लेकिन सर लॉस तो सिर्फ 800 यूनिट का हुआ ना, रिकवरी सिर्फ 800 यूनिट्स की आई होगी। कस्टमर कह रहा है मुझे क्या परवाह भाई, मुझे तो आप रिकवरी का बेनिफिट उतना ही दे जितना मुझे लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं। लॉस कितना दे रहे हो कस्टमर को? 2,000 यूनिट का, तो रिकवरी का बेनिफिट भी कितना देना चाहिए तुम्हें? 2,000 यूनिट्स का। अब बताएं सर, मेरे पास एक यूनिट की कॉस्ट पर यूनिट दोबारा आगे खड़ी हुई कहां पर सर? 22 हो गए। अब गौर से सुनना मेरे बच्चों, मैं अगर आपसे कहूं सर मेरे पास रिकवरी बेनिफिट गिवन टू गिवन टू गिवन टू कस्टमर, रिकवरी का बेनिफिट कस्टमर को कितने का दिया हमने सर? 2,000 इंटू 10 दैट इज 20,000। फिर जबकि एक्चुअल रिकवरी कितने की हुई है? एक्चुअल लॉस स्क्रैप वैल्यू, लॉस तो यूनिट्स 800 हुए ना, मल्टीप्लाई बाय सर 10 के हिसाब से 8,000 यूनिट की 8,000 रुपए की असल रिकवरी हुई है। इसका मतलब है सर हमने 12,000 रुपए का बेनिफिट ट्रांसफर्ड टू कस्टमर एक्स्ट्रा। भाई हमारे यहाँ कचरा बिका ही 8,000 का है, जबकि हमने रिकवरी का बेनिफिट कस्टमर को कितने का दिया? 20 का। क्यों? उसका हक बनता है। जब आप उसको पूरे 2,000 यूनिट का लॉस दे रहे हो, तो पूरे 2,000 यूनिट की रिकवरी का बेनिफिट भी दो उसको, भले आपको रिकवरी ना होगी, अपने ऊपर हिट लो ना। एबनॉर्मल गेन अपने फुफा के घर लेके जाओगे। एबनॉर्मल गेन अगर प्रोड्यूसर का है, तो उस एबनॉर्मल गेन की वजह से कस्टमर को सफर नहीं करवाना। कस्टमर सफर करेगा। अगर मैं उसको बोलूं यूनिट तो 800 ही लॉस हुआ, तो तुम्हारी रिकवरी का बेनिफिट भी 800 का दे रहा हूं। नहीं, कस्टमर को जितने का लॉस ट्रांसफर करोगे यूनिट्स का, उतने ही की रिकवरी का बेनिफिट देना उसको। डन। अब बताओ, मैंने 12,000 का बेनिफिट कस्टमर को ऐसा दिया जो मैंने कमाई नहीं, वो टेंशन नहीं। अब बताइए आगे बढ़े सर, मेरे थर्ड पॉइंट इसमें आता है किस चीज का? कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। यहां बना रहा हूं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में बनाने जा रहा हूं। मुझे बताएं सबसे पहले मेरे पास कंप्लीट यूनिट्स कितने बने? कंप्लीट स्टॉक की जगह मैं स्टॉक का वर्ड अगर इस्तेमाल कर लूं तो गुना तो नहीं मिलेगा? नहीं सर। यूनिट्स कितने? 11,200 मल्टीप्लाई बाय कितना जी? 22। अब बताएं 11,200 मल्टीप्लाई बाय 22 कितना बनता है? 11,200 मल्टीप्लाई बाय 22 सर मेरे पास ये बन रहा है 246,400। ऐसा। अब बताओ मुझे हुआ एबनॉर्मल गेन कितने का जी? सॉरी 1,200 यूनिट्स का। 1,200 इंटू 22 कितने? ये हुआ सर 26,400 रुपए का। लेकिन इन ऑर्डर टू अर्न दिस गेन मैंने कुछ पैसा लूज किया सर। मैंने रिकवरी का बेनिफिट कस्टमर को ज्यादा दिया जबकि रिकवरी हुई थी। ऐसा। सो मैं नाम दे दूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन अगर आपने कमाया है, तो आपने अपने बायर को भी छोटा सा बेनिफिट दिया, कितने का? 12,000 का। तो नेट मेरा गेन कितने का हुआ सर? 14,400 पक्का? 14,400 बचता है। ऐसे ही सर। अब बताएं नेट करें, बताएं कितना आ रहा है सर? क्या था मेरे पास? 232,000। अब चेक करो 232 क्या तुम्हारा नेट कैश आउटफ्लो है? क्या 232 तुम्हारा नेट कैश आउटफ्लो है? चलिए मेरे पास हो जाएगा नेट कैश आउटफ्लो, ठीक है। कितना मेरे पास? 232। डन। अब बताएं सर, अगर कोई पूछे कि रिकवरी कितने की हुई, हम कहेंगे 8,000। कस्टमर को बेनिफिट कितने का दिया? 20,000। तो बाकी की रिकवरी नहीं थी तो कैसे बेनिफिट दे दिया सर? अपना नुकसान किया। देखिए, एबनॉर्मल गेन होने से कस्टमर को नुकसान नहीं होना चाहिए। एबनॉर्मल गेन होने से वो यूनिट जो आमतौर पर नॉर्मल लॉस होते थे, आमतौर पर कचरे के भाव बिकते थे, वो अब आपने फुल वैल्यू पे बेचे। तो आप बोले ना कि भाई पहले मैं कचरे के भाव बेचा था, फुल वैल्यू पे बेचे, तो डिफरेंशियल मेरा गेन है ना। आमतौर पर 12,000 यूनिट कितने के बिकते थे? ये 1,200 यूनिट, ये बिकते थे 10 रुपए के। अब यही 1,200 यूनिट बिकेंगे कितने के सर? 22 रुपए में। तो मेरा नेट गेन कितना है सर? नेट गेन है सर मेरे पास 12 इंटू 1200, ये हो जाएगा जी 14,000। 1400। तो याद रखना, हम पहले भी एबनॉर्मल ये जो नॉर्मल लॉस के कचरा होते थे, ये बेचते थे, 12,000 मिलते थे। अब इसकी जगह सर हमें 26,400 मिली, एडिशनल अमाउंट गेन है ना मेरा। ऐसा। अब बताएं सर, मैं एक अकाउंट बना रहा हूँ किसका जी? प्रोसेस का। प्रोसेस अकाउंट में मेरे बच्चों मेरे पास
इनपुट सर कॉस्ट कितना जी 2,40,000। ठीक है जी। फिर हमने क्या किया सर, हमारे पास स्टॉक आया कितने का बाबू, स्टॉक आया हमारे पास कितने का बाबू, सर हमारे पास स्टॉक आया मेरे बच्चों कोई 2,46,400 ऐसा। फिर मैं कहूँगा जी मुझे कैश रिसीव हुआ पता है कितने का, सिर्फ 8,000 रुपये। और मुझे अब नॉर्मल गेन हुआ पता है कितने का सर, 14,400 रुपये। ऐसा चेक करो ये दोनों साइड बैलेंस हो रही है सर, ये दोनों साइड बैलेंस हो रही है नहीं हो रही, होने चेक करने हैं सर। 246,400 प्लस 8,000, 240,000 प्लस 14,400 सर बराबर। चलिए जी कर लोगे मैनेज। अब बताएं सर हमारे पास की जनरल एंट्री से पास होनी चाहिए, सबसे पहले एंट्री पास होनी चाहिए सर प्रोसेस डेबिट कितने से जी 2,40,000 से ऐसा। कैश क्रेडिट कितने सर 2,40,000। फिर हमारे पास सर स्टॉक डेबिट, कचरा हमने सिर्फ 8,000 का बेचा, स्टॉक कितने का जी 2,46,400। सर कैश हमारे पास आया कितने का जी 8,000 का। और प्रोसेस क्रेडिट कितने सर 246 और 8,000, 246,400 प्लस 8,000 ये हो जाता है सर मेरे पास 254,400। फिर मेरे बच्चों मेरे पास एबनॉर्मल गेन आया तो मैंने प्रोसेस अकाउंट डेबिट कर दिया कितने से जनाब 14,400 से। और मेरे पास सर एबनॉर्मल गेन क्रिएट हो गया 14,400 से। डन डन अंडरस्टैंड सर। ये हमारे पास केस लास्ट केस खत्म हुआ। आए जरा इस पे छोटा सा रेस्ट्रिक्शन करें ताकि और हमारा जो है वो पक्का हो जाए मामला, और फिर हम इसको रोल फॉरवर्ड करते हैं केस से स्टेज 2 पे जाते हैं। चलिए जी हमारे सामने क्वेश्चन मौजूद है जिसमें कह रहा है जी द फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड बाय शमॉइल लिमिटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है ये खर्चे हैं सर हमारे पास और ये 15 लाख रुपए बनते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 नहीं 20 लाख रुपए बनते हैं सर। तुमने पुराना सवाल उठा लिया, सॉरी यार काटना पड़ेगा। चलिए जी सर सही सवाल आ गया हमारे सामने। सर हमारे पास ये कह रहा है जनाब फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड बाय जमील लिमिटेड। ठीक है जी जमील लिमिटेड की कॉस्ट है, ठीक है जी, और ये मंथ ऑफ अगस्त की कॉस्ट है। और ये मेरे पास है मुकम्मल कॉस्ट 6.5 4,10,000 और 880 ये मेरे पास उतर मिला जुला के बनती है कितनी जनाब, ये मेरा बनती है जी कोई 1940 ऐसा, 1940 ऐसा। लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन 6.5 लाख प्लस 4,10,000 प्लस 8,80,000 ये बनता है 1940। डन। अच्छा जी फिर 12.5% लॉसेज एक्सपेक्टेड है सर। फिर 16,000 का एक्चुअल आउटपुट इनपुट है, 14,800 का एक्चुअल आउटपुट है, 35 रुपए स्क्रैप वैल्यू। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल में मेरे बच्चों सबसे पहले इनपुट कितने का 16,000 यूनिट्स का। ये 16,000 यूनिट से मेरे बच्चों कंप्लीट स्टॉक बना है कितने का बाबू 14,800, जबकि एक्सपेक्टेड था कि आप इससे कुछ लॉस करेंगे सर। नॉर्मल लॉस कितना एक्सपेक्टेड था सर मेरे पास 12.5% का नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था यानी 2,000 का। और मेरे पास सर एबनॉर्मल गेन आया है कितने का जी सर 800 का, क्योंकि मेरे पास लॉस आया टोटल 1200 यूनिट्स का एंड दिस एड्स अप टू 16,000। डन। अब बताएं मेरा दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है मेरे बच्चों, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट के लिए सर मेरे पास 19,40,000 एक्सपेक्टेड आउटपुट से डिवाइड करना, एक्सपेक्टेड आउटपुट से। एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना जी 16,000 माइनस 2,000, तो ऊपर भाई 2,000 यूनिट्स का ही नॉर्मल लॉस का रिकवरी आपने लेना है 2,000 मल्टीप्लाई बाय ओहो 2,000 मल्टीप्लाई बाय कितना जी 35 रुपए स्क्रैप वैल्यू। यस सर स्क्रैप वैल्यू सर मेरे पास 35 रुपए है ऐसा। सर ये कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास आती है कोई 133.57, चेक कर ले यही आ रही पक्का। अब बताएं सर मैं इसी से क्या बना रहा हूं तीसरा स्टेटमेंट, और ये हमारे पास कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। बताओ मेरे बच्चों हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं प्रैक्टिकली सर, यूनिट्स हमने कितने प्रोड्यूस किए, स्टॉक 14,800 इंटू 133.57 कितना होता है जनाबी सर, ये होता है 1976857 1976857 पक्का। ऐसे ही है मेरे बच्चों। अब बताएं सर मेरे पास एबनॉर्मल गेन कितने का, एबनॉर्मल गेन है सर मेरे पास 800 यूनिट्स का, ये इसमें शामिल है मल्टीप्लाई बाय 133.57 कितना मेरे बच्चों सर ये आ जाता है 1,06,857।
लेकिन इन ऑर्डर टू अर्न इट हमने कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पे किया। सर हमने अपने कस्टमर को रिकवरी का बेनिफिट दिया, ज्यादा जितनी रिकवरी हुई नहीं थी। 800 इंटू 35 रुपए का बेनिफिट हमने कस्टमर को अपने पल्ले से दिया। कितना होता है सर ये 28,000। तो मुझे बताया मेरे पास नेट एबनॉर्मल गेन कितना, नेट एबनॉर्मल गेन नेट कितना सर मेरे पास, नेट एबनॉर्मल गेन कितना सर? यार सर मेरे पास 78,857। सर नेट करें इसको, मेरे पास कितने रुपए का नेट कॉस्ट आ रही है सर जो मेरी जेब से इनकम है? ये जी 1898,000। लॉजिकली ये मैच भी करना चाहिए क्योंकि आपका खर्चा जो था वो था 1940,000 और आपने कचरा बेचा है, पता कितने यूनिट्स का आपने कचरा बेचा है सर? 1200 यूनिट्स का मल्टीप्लाई बाय 35। देखो जरा 1200 इंटू 35 कितना होता है? 1200 इंटू 35 42,000 होता है। अगर आप माइनस करोगे तो जेन्युइनली आप पहुंचोगे 1898,000। डन। एक काम करते हैं, हम एक सेट अकाउंट भी बना लेते हैं इसका प्रोसेस का, ताकि ये चीज सेट हो जाए। ऊपर बना दूं, यहाँ पे जगह खाली है। चौथा काम यहाँ कर दूं, प्रोसेस अकाउंट। सर इस साइड पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स 6.5 4 10 6.5 4 10 और 8 80। ये सिर्फ स्टॉक बना। कितने का मेरे बच्चों स्टॉक बना सर? 1976,857 1976,857। फिर सर मेरे पास कैश आया सर, कचरा बेचा हमने, कितने का? 42,000 ऐसा। फिर हमारे पास सर एबनॉर्मल गेन आया, कितने का भैया? एबनॉर्मल गेन इज 78,857। सर ये मेरे पास एग्जैक्ट मैच कर रहा है सर, चेक कर लें। ऐसा ही दोस्त, थैंक यू वेरी मच सर। हमारे पास ये प्रोसेस का स्टेज 1 कंप्लीट हुआ आज और इंशाल्लाह अगर आपसे मुलाकात रहती कल के दिन